टेंशन से होगा क्या? हमने कितनी बार बताया, एक लाइन खींच लिया करो कि क्या मेरे बस में है और क्या मेरे बस में नहीं है। जब अगला से तब तक आप कहां पहुंच जाओगे, तब तक आप पहुंच जाओगे थर्ड सेमेस्टर में और ये आपका होगा फोर्थ सेमेस्टर। ऐसा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता बात करना, रियलिटी है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कोई रिश्तेदार, कोई दुकानदार, कोई दोस्त यार, सब किनारे करो भाई, क्योंकि रियलिटी पता क्या है, एक गाना करके बता दे रहा है, अरे पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, पत्नी भी आपकी जो केवल मकान तक साथ देती है, उसके आगे कोई नहीं जाता। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, आगे लगा के बेटा किनारे कर दे। शमशान घाट में क्या लिखा होता है, यहां तक लाने का शुक्रिया, आगे का सफर आपको खुद तक। कोई अपना नहीं है भाई कि भैया हमेशा कोई भी पेपर हो उसमें 33% नंबर आपको लाने होते हैं। जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से कितने लाने पड़ेंगे, 33 लाने पड़ेंगे। अगर बाई चांस 50 नंबर का पेपर है तो कितने लाने पड़ेंगे, 17 लाने पड़ेंगे। 75 का पेपर है तो 75 का 33% कितना होता है, लगभग 25 लाने पड़ेंगे। तो अब हम आपको डांट नहीं रहे, लेकिन जो हो गया उसे भूल जाओ और अपने आप से नहीं, हमसे वादा करो। लाओ हाथ लाओ इधर, हमसे वादा करो कि मेरे भाई हम आने वाले टाइम में बहुत मेहनत करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमारी टीम मेंबर ने हमें बताया कि एक बच्चा बहुत परेशान है कि सर हमारी 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई है सर, ठीक है, और बिल्कुल भी टाइम टेबल भी सेट नहीं हो पा रहा है। क्या ये बैक लगने के बाद हम फेल हो जाएंगे? किस तरीके से हमें आगे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हमें टाइम टेबल को सेट करना चाहिए, ये पेपर हमें कब देने होंगे, इस तरीके के 50 क्वेश्चन। और वो बच्चा इतना डिप्रेशन में था, बच्चे हमारी टीम वाले मेंबर्स हमें बता रहे थे कि वो बच्चा इतना डिप्रेशन में था, कह रहा कि बस सर से बात करा दीजिए कैसे भी करके। तो ये वीडियो हम आपके लिए ही बना रहे हैं दोस्त, ठीक है। हमारी आपसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन आपकी बात हम तक पहुंच गई है कॉल सपोर्ट के जरिए, और इस पूरी वीडियो को आप डिटेल में समझें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, देखो भाई, जो लोग भी इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड होंगे सर, ठीक है, बीटेक वगैरह करते होंगे, उनसे आप पूछिएगा, वहां पे मजाक में एक बात कही जाती है, पता क्या, कि जिसकी बहक नहीं लगी वो इंजीनियर ही नहीं बनेगा। ऐसा मजाक में कहा जाता है कि पता अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बैक तो लगनी चाहिए ना, कि ऐसे चिलबाजी कर रहे हैं, ठीक है, सिगरेट फूकते घूम रहे हैं, मौजबाजी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इंजीनियर्स के बारे में कहा जाता है। और लोग कहते हैं बैक नहीं लगी फिर इंजीनियर काहे के। तो अब इस मैटर को थोड़ा सा सीरियस लेके आते हैं और पहले आपको समझाते हैं कि बैक आपकी क्यों लगी है, बैक का मतलब क्या है और आपको इसके पेपर कब देने और कैसे देने हैं पूरा, प्लस आपका जो टाइम टेबल की दिक्कत है, टाइम मैनेजमेंट, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आराम से समझिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 2 लाख के बड़ा करीब है सर, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो फिर नीचे कॉमेंट कर दीजिए, सॉल्व करेंगे उसे भी भाई। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको बुरा ना लगे, इस वजह से कह देते हैं कि बैक लग गई मेरे भाई, वरना रियलिटी का है तो फेल हो गए हम लोग से, ठीक है। जब कोई बच्चा जो है किसी एग्जाम में फेल हो जाता है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कितने नंबर वाला पास होता है, उसे भी सॉल्व कर देते हैं कि भैया हमेशा कोई भी पेपर हो उसमें 33% नंबर आपको लाने होते हैं। जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से कितने लाने पड़ेंगे, 33 लाने पड़ेंगे। अगर बाई चांस 50 नंबर का पेपर है तो कितने लाने पड़ेंगे, 17 लाने पड़ेंगे। 75 का पेपर है तो 75 का 33% कितना होता है, लगभग 25 लाने पड़ेंगे। यानी जरूरी नहीं है ये जो आपके दिमाग में चिपका हुआ नहीं कि 33 ही नंबर चाहिए, नहीं, 33% चाहिए। अब मान लिया 10 नंबर का पेपर, 10 में 33 थोड़ी लाओगे, तो 10 में 3.5 नंबर वाला लगभग पास होता है, 10 में 4 वाला मान लिया। यानी ओवरऑल क्या है, अगर आपके 33% नंबर है तो क्या होगा, तो आप पास हो। लेकिन अगर 33% आप नहीं लाए, अच्छा कई कंडीशंस ऐसी होती है, किसी का आधा 1 नंबर कम लग रहा होता है तो उस बच्चे को ग्रेस मिल जाती है, तो ग्रेस मिल गई है, इसका मतलब आप पास हो। ग्रेस का मतलब सरल भाषा में कहें, भीख मांग के पास हो, एग्जामिनर की दया से पास हो, लेकिन पास हो। लेकिन ग्रेस भी नहीं लगी है, पास भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, 33% नंबर भी नहीं है, तो मेरे दोस्त आप फेल हो गए हो सर, ठीक है। और उसी को एक दूसरी भाषा में कहते हैं कि भैया बैक लग गई, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, बैक लग गई, ठीक है। अब सर जी इसके लिए हमें कितनी टेंशन लेनी चाहिए? देखो भाई, अगर आप बिल्कुल चिल होके घूम रहे हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं बैक लगी है, इसे भी पहले समझो। देखो, हमेशा सच्चाई को स्वीकारना, अपने आप सुकून से बैठो और अपने आप से पूछो कि हम क्यों फेल हुए, तो आपको कारण समझ में आएगा कि क्यों फेल हुए। या तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई नहीं कर पाई, या फिर आप किसी दूसरी चीज में बिजी थे, किसी और काम को करने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट रहा होगा ना। इसका मतलब क्या है, आपकी जो गलती है उसे सुधारना है, बस इतना ही करना है। कि अगर पिछली बार हम नहीं पढ़ पाए थे, कोई बात नहीं, इस बार हम अपने आप से पूछो कि क्यों नहीं, तो आपके मन में आएगा यार पढ़ा नहीं था आपने भाई, तो बस कोई टेंशन नहीं। अब टेंशन थोड़ी लेनी है, अब हम अगली बार मेहनत से पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, बस इतना ही करना। अपने आप से कहो इस बार हम पूरी मेहनत से करेंगे और पास हो जाएंगे।
अब उसका पेपर होगा कब, ये भी सोचने वाली बात है। तो बैक पेपर आपका अलग से नहीं करवाया जाता है। होगा क्या, मान लिया आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है भाई, तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका तब दोबारा से होगा जब आप पहुंच जाओगे थर्ड सेमेस्टर में। इसका क्या मतलब है भाई, क्योंकि रियलिटी क्या हम आपको समझाते हैं। मान लिया ये आपका सेशन है 2023 वाला सेशन है, ठीक है। अब 2023 में आपके 2 सेमेस्टर हैं भाई, ये है फर्स्ट सेमेस्टर और ये है सेकेंड सेमेस्टर, ठीक। आपकी यहां पर बैक लग गई, लेकिन तब तक आप आधा सेशन पार कर चुके हो। तो जब आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचोगे तो उस समय फर्स्ट सेमेस्टर में कोई नहीं होगा, क्योंकि अगला फर्स्ट सेमेस्टर वाला सेशन कब आएगा, जिन बच्चों का 2024 होगा उनका एडमिशन तो 2024 में होगा ना। तो जब अगला से तब तक आप कहां पहुंच जाओगे, तब तक आप पहुंच जाओगे थर्ड सेमेस्टर में, और ये आपका होगा फोर्थ सेमेस्टर। तो जब अगली साल वाले बच्चे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में और उनका पेपर होगा, तब आपको तब तक आप पहुंच चुके होंगे कहां, थर्ड सेमेस्टर में। तो आपको अपने थर्ड वाले पेपर भी देने पड़ेंगे, और जो फर्स्ट में जिसमें भी आपकी बैक लगी हुई है वो उसी स्कीम पे जो आपके छोटे छोटे भाई बहन फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर देने जा रहे होंगे, उसी स्कीम में उसी दिन जाके पेपर देना है। बस जो आपकी कॉपी होती है मेरे भाई, कॉपी, उसमें लिखा होता है कि आपका बैक पेपर है या फिर प्राइवेट है या फिर रेगुलर है, तो उसी में आपको गोला रंग देना होता है कि मेरा यह इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रंग देना होगा और आराम से जाके पेपर दे आओगे सर, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। अब सर जी क्या लोग बैक पेपर देके पास हो जाते हैं? बिल्कुल, और बहुत आराम से पास हो जाते हैं। अभी हम एक कमेंट पढ़ रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि सर 100 में से 80 बच्चों की बैक लगी थी। देखो भाई, बैक लगने, हम हमेशा कहते हैं बीएससी में पास होना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बार बार बैक लगती है। तो मेरे भाई इस सब के लिए इस वीडियो को अगर यहां तक देख दो, अपने आप से पूछो कि बैक क्यों लगी, जवाब मिल जाएगा। रीलबाजी करते रहे, पढ़ा नहीं, आखिरी में मजा काटते रहे, आखिरी में कहीं ढूंढा कि कहीं 10 मिनट में पास हो जाए, 20 मिनट, उसमें किसी टीचर की गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं कहेंगे हम यार, थोड़ा सा भटक जाता है इंसान, क्या दिक्कत है मेरे भाई। लेकिन अब कहते नहीं, जब जागो तब सवेरा, जब तक सोते रहो तब तक अंधेरा। सोते रहोगे धीरे धीरे करके चीजें बिगड़ती चली जाएंगी, और एक टाइम आएगा जब पूरी तरीके से फेल हो जाओगे और आपको छोड़ना पड़ जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि जाग जाओ अपने आप से, को कोई बात नहीं, इस बार मेहनत करेंगे और अच्छे से नंबर लेके आएंगे। सेकंड सेमेस्टर में बहुत मेहनत करनी है, सेकंड सेमेस्टर को अच्छे से पास कर लो, प्रेशर खत्म हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचोगे तो आराम से, थर्ड तो पढ़ना ही, फर्स्ट में जो 1-2 में बैक लगी हो उसका पेपर दे देना और आराम से पास हो जाता है व्यक्ति, आराम से। यहां तक कि हम कह रहे हैं अगर आप बीएससी में हो मेरे भाई, ठीक है, तो हम आपसे कह रहे हैं मेरे भाई, हमने सब इंपॉर्टेंट बना रखे हैं। केमिस्ट्री पता ही नहीं चलता व्यक्ति की बैक कैसे लग जाती, तभी कहते चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो यार। इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाते हैं सारे इंपॉर्टेंट। इस साल जो बच्चे पेपर दे के आए, लौट के आए, बोले सर 50 से कम का तो कोई पेपर हुआ ही नहीं। और कई पेपर, केमिस्ट्री का पेपर तो इतना अच्छा आया था, बच्चे कह रहे थे मेरा 75 में 72 का हो गया, 75 में 75 का हो गया, और आप कह रहे हो कि यार 75 में मेरा 25 का नहीं हो पाया, बैक लग गई है। तो अब हम आपको डांट नहीं रहे, लेकिन जो हो गया उसे भूल जाओ और अपने आप से नहीं, हमसे वादा करो, लाओ हाथ लाओ इधर, हमसे वादा करो कि मेरे भाई हम आने वाले टाइम में बहुत मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि बेहतरीन नंबर लेके आएंगे। उसके लिए चैनल पे सारी चीजें हैं, दिक्कत हुआ करे कमेंट करके बताया करो, इंपॉर्टेंट लाने की कोशिश रहेगी, हमेशा कोशिश रहती है। इसीलिए तो कॉल सपोर्ट दिया। क्या है कॉल सपोर्ट? 9044900263। काउंसलर यहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ये समस्या मेरे पास कैसे आई है, ऐसे ही तो पहुंची है मेरे पास। तो ओवरऑल टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से आपका बैक पेपर क्लियर हो जाएगा, दे देना, कोई टेंशन नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात एक और भी कह दे रहे, टेंशन से होगा क्या? हमने कितनी बार बताया, एक लाइन खींच लिया करो कि क्या मेरे बस में है और क्या मेरे बस में नहीं है। जो आपके बस में है, अब इस समय बस में क्या है? इस समय बस में है कि हम मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। अब जो बस में है, अगर उसके लिए भी टेंशन हो रही है तो फिर आप बेवकूफ हो भाई। जब बस में मेरे है तो हम करेंगे या टेंशन लेंगे, बैठ के बताओ। और जो बस में नहीं है, जब वो बस में है ही नहीं तो उसके लिए फिर टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे भाई? जो होगा वो देखा जाएगा, जो बस में है हम वो तो करेंगे, अपना 100% देंगे, जो होगा वो देखा जाएगा भाई, सीधी सी बात है। अब एक आखिरी में बात कर रहे हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। लोग कहते हैं कि सर हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे चीजों को। मेरे भाई, हमने एक वीडियो देखी थी, बड़े अच्छे सर जी थे, वो बता रहे थे कि आज से लगभग 50 साल पहले चूल्हा था, चूल्हे पे लोग घंटा भर लकड़ी बीन के लाते थे, करते थे चीजें, तब जाके कहीं जो है खाना बनता था, ठीक है। इतनी तेज गाड़ियां नहीं थी, इतने एरोप्लेन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लोग लड़िया से जाते थे, पर तब भी कभी ये नहीं कहता था यार टाइम की बड़ी दिक्कत है। आज की डेट में जो देखो कह रहा टाइम मैनेजमेंट होता नहीं है मेरे भाई, करना पड़ता। हम आपको बताते हैं, मेरे एप्लीकेशन पे लगभग 12 के करीब क्लास हैं सर, ठीक है। कुछ कोर्सेज वजह से हमने हटा दिया और कुछ को हमें और रिकॉर्ड करना है। यहां ऑफलाइन में मेरे 7 से 8 घंटे क्लास होते हैं मेरे भाई,
और उसके अलावा रिश्तेदार वगैरह तो हमारे कतई कोने में पड़े हुए हैं यार, मेरी बातचीत तक नहीं होती है। एक हमारी बुआ हैं जिनके हम केवल 2 बार जा पाए हैं, एक हमारे चाचा हैं जिनसे मेरी बातचीत हो ही नहीं पाती। रियलिटी पता क्या है, ऐसा नहीं हमें अच्छा नहीं लगता बात करना, रियलिटी है मेरे पास टाइम ही नहीं है। कोई रिश्तेदार, कोई दुकानदार, कोई दोस्त यार, सब किनारे करो भाई, क्योंकि रियलिटी पता क्या है, एक गाना करके बता दे रहा है, अरे पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, पत्नी भी आपकी जो केवल मकान तक साथ देती है, उसके आगे कोई नहीं जाता। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, आगे लगा के बेटा किनारे कर दे। शमशान घाट में क्या लिखा होता है, यहां तक लाने का शुक्रिया, आगे का सफर आपको खुद तक। कोई अपना नहीं है भाई। रियलिटी है, जिस समय मेरे पास कुछ नहीं था, उस समय लोग हमसे मालूम क्या कहते थे, काम कर, सत्यम ये कर लो, सत्यम वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और आज सब कुछ है तो वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, वो सोचते ये कैसे हो रहा है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी मेहनत है, पिछले लगभग 20 सालों की मेहनत है मेरे भाई। जब हम लगभग 7-8 साल के थे तब से लगातार काम कर रहे हैं। और हम हमेशा कहते हैं आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा आपका भी दौर, कभी और जिस दिन दौर आएगा ऐसी आंधी चलेगी, आदमी कहेगा ये तो बौरा था, ये सब कैसे कर पा रहा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है दोस्त, अघा के डरना थोड़ी है। जितना बस में हम उतना करेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना भाई। तो लोगों से दोस्ती, यारी, रीलबाजी ये सब बंद कर दो, मन लगा के पढ़ना है। और अगर मेहनत से पढ़ोगे तो इस बात की गारंटी ले रहे, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आएगी ही नहीं। जैसे अभी हम ऑफलाइन क्लास हमने छोड़ा 7:30 बजे, बहुत थक गए थे, सुबह से पढ़ा रहे थे तो बहुत थक गए थे, लेकिन ये वीडियो जानी थी। हमने चैनल पे देखा, एक बच्चे ने कहा सर आज कोई वीडियो नहीं आएगी क्या। हमने अरे भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी जिंदा। नीचे गए, मुंह धोया, कैमरा लगाया, सारी चीजें करी, और उसने बच्चे ने हमें बता ही रखा था, जो बच्चा कॉल वगैरह सपोर्ट देखता है, कि सर वो लड़की बड़ा परेशान है, लड़का बड़ा जो भी है। तो फिर हमने कहा टेंशन ना लो मेरे भाई, हम अभी वीडियो शूट कर देते हैं। और उम्मीद करते हैं यहां तक पहुंचते पहुंचते अब आपको यह यकीन हो गया होगा कि टेंशन नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है भाई, बस मन लगा के पढ़ना है, मेहनत करनी है, और जो चीजें बिगड़ गई उन्हें सही कर लेना बस। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी बच्चे की बैक लगी है तो उसे वीडियो जरूर शेयर करिए। कोई टेंशन नहीं है, चिल करो मेरे भाई, पास हो जाओगे, हम बता रहे हैं। बस कुल मिला के जितने हमने इंपॉर्टेंट बताए उन इंपॉर्टेंट्स को पढ़ लेना, अच्छे से मेहनत कर लेना। पेपर जब हो तब नीचे कॉमेंट कर देना, हम 1-2 वीडियो और बना देंगे, जाके पेपर दे आना, बात खत्म। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।